वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है जनवरी 2024 एक्वेरियस सन मून और असेंडेंट के लिए। हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। रीडिंग जो है वो 2 पार्ट्स में होगी। फर्स्ट हाफ में देखेंगे हम रिलेशनशिप को और सेकंड हाफ में हम देखेंगे करियर को। एडवाइस के मेरे पास अलग अलग कार्ड्स मौजूद हैं रिलेशनशिप के लिए भी और करियर के लिए भी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं वो जनरल हैं। एक्यूरेसी के लिए आप पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, बड़ी सादी सी बात यहाँ चल रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और ऐसा लगता है जैसे या तो एक्वेरियस वाइस वर्सा हो सकता है यहाँ पे, या तो एक्वेरियस ख़ुद या फिर जिनके साथ आपकी डीलिंग है। कोई एक पर्सन जो है वो रब्ता कर कर के कोशिश कर कर के थक गया है और अब वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि दूसरा पर्सन जो है वो आगे बढ़े और वो अब रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की या चलाने की ज़िम्मेदारी जो है वो निभाए। यहाँ पे जो साइन नज़र आ रहे हैं, लिब्रा का साइन है, एरीज़ का साइन है, वर्गो का साइन है यहाँ पे। इसके अलावा कैप्रिकॉर्न भी किसी हद तक पॉसिबल हो सकता है। तो ये ऐसा हो सकता है कि एक्वेरियस जो हैं वो आपके साइन सन मून या असेंडेंट में इनमें से भी कोई साइन हो एक्वेरियस के साथ, और ये भी हो सकता है कि आप ये एनर्जी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो एट द मोमेंट आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं और आपका एक माइंडसेट इस किस्म का बना हुआ है जहाँ पे ये अप्रोच जो है वो आपके सामने है कि मैंने जो काम करना था, जितना काम करना था, आई हैव डन दैट। और अब जो है वो दूसरा पर्सन आके बात करे और बताए। अच्छा, ये खाली कोई कम्युनिकेशन नहीं है कि भाई हम ये कहें कि सिर्फ कोई बातचीत करनी है या बात स्टार्ट करनी है। इट्स नॉट लाइक दैट। ये कोई इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसी बात है, कुछ ऐसा है जो कि पास्ट में हुआ है, उसकी रीज़निंग है कि ये क्यों हुआ। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स भी है, 2 ऑफ सोर्ड्स भी है। कोई बात जो छुपाई गई है, कोई बात जो नहीं बताई गई है, आपको इस बात का बहुत अच्छे से एहसास है। कोई काम जो हुआ है तो वो काम क्यों हुआ है, उसकी रीज़निंग क्या थी, आपको इस बात का बहुत अच्छे से एहसास है कि कोई बात जो कि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन रियलिटी में वो मौजूद है। और अब आप उस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आके आपको ये बात बताएंगे कि असल में क्या हुआ था उस वक्त। अच्छा, ये हो सकता है कि पिछले महीने दिसंबर में या नवंबर में आपकी कोई ना कोई कम्युनिकेशन के साथ हुई हो, लेकिन ये बहुत ही कोई नपी तुली किस्म की बातचीत थी। इसमें कोई ऐसा मामला डिस्कस नहीं हुआ जिससे ये पता चल सके कि ये सारी सूरत हाल जो है वो क्यों कर बनी। एडवाइस के कार्ड्स जो यहाँ पे मेरे पास हैं वो बिल्कुल इस सूरत हाल से कोइंसाइड कर रहे हैं। सबसे पहले फसाद का कार्ड है जो कि हमें ये बताता है कि जिस पर्सन के साथ आपकी डीलिंग्स हैं, चांसेस आर देयर कि वो कुछ ना कुछ बात छुपा रहे हैं। बज़ाहिर वो एक बड़ी नॉर्मल किस्म की सिचुएशन उन्होंने पेंट की हुई है, जबकि रियलिटी जो है वो उससे हट के है। और वो रियलिटी क्या है, वो रियलिटी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आपके सामने आ जाएगी। आपने ये भी डिसाइड किया है या ये भी आप डिसाइड करना चाह रहे हैं कि जब ये बात खुल के सामने आ जाए और आपको दोबारा रिलेशनशिप की अगर ऑफ़र की जाए तो आप यकीनन वो एक्सेप्ट कर लेंगे। मेरे पास यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट का कार्ड है, ठीक है। अच्छा, जजमेंट के कार्ड के साथ 4 ऑफ कप्स भी है। यहाँ से भी पता चलता है कि इससे पहले या तो एक्वेरियस ने इस पर्सन को मनाने की कोशिश की है और या फिर वाइस वर्सा जो है वो हुआ है। बहरहाल जिस पर्सन ने भी पहले बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं, एक्वेरियस ने, या जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, तो जिसने भी पहले बहुत ज़्यादा कोशिश की है रिलेशनशिप को ठीक करने की, अब की बार वो सुकून से बैठे हुए हैं और वो अब चाह रहे हैं या इंटेंशन उनकी ये है कि दूसरा पर्सन जो है वो आगे आए और रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिश करे। एटलीस्ट वो कुछ कोशिश तो करे तो फिर ही मैं कोई रिस्पॉन्स दूंगा। ये वो फीलिंग है जो कि यहाँ पे मौजूद है। रियलिटी इसके अंदर ये है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। रियलिटी इस बात की ये है कि ये इंटेंशनली आपने खामोशी तारी की हुई है, अदरवाइज़ यू रियली वांट टू शेयर योर फीलिंग्स एंड इमोशंस विद दैट पर्सन। और ये बात वाइस वर्सा भी है, वो पर्सन भी अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को आपसे शेयर करना चाह रहा है। मुझे ये लगता है कि ये मामला बहुत लंबा नहीं जाएगा और जनवरी के महीने में ही कुछ ना कुछ डिस्कवर होता हुआ नज़र आ रहा है। ये डिस्कवरी क्या है? ये वो इमोशनल डिस्कवरी है, ये वो रीज़निंग है, ये वो बात है जिसकी वजह से आप लोगों की बातचीत ख़राब हुई थी। कोई ना कोई विजडम है जो कि सामने आएगी और साथ ही साथ
एक रोमांटिक सी फीलिंग भी इस कार्ड के साथ अटैच्ड है। एक दफ़ा फिर चीज़ें जो हैं वो आप दोनों के दरमियान में बिल्टअप होती हुई नज़र आ रही हैं। जजमेंट का कार्ड रीयूनियन की तरफ इशारा कर रहा है। चलें जी, अब हम देख लेते हैं कि एक्वेरियस लोगों के करियर के मामलात जो हैं वो कैसे रहने का इम्कान है। अच्छा, डीप पास में सिचुएशन अच्छी नज़र आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपने बहुत काम किया है और आपने अपने लिए एक अच्छी स्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बनाई और आपने उसको एंजॉय भी किया। लेकिन उसके बाद कुछ मामलात के अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है। कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, उस इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई ना कोई इश्यूज़ आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपने कोई काम करना हो, कोई कारोबार करना हो और उसके लिए आपने कोई इन्वेस्टर देखा है, ठीक है, वो आपकी फैमिली का भी कोई पर्सन हो सकता है। तो अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके साथ इन्वेस्ट करें, लेकिन उनको कुछ क्लैरिटी चाहिए, कुछ बातों के ऊपर उनको क्लैरिटी चाहिए। जब तक वो क्लैरिटी उन्हें नहीं देंगे आप, वो कोई इन्वेस्टमेंट आपके साथ नहीं करेंगे। मुझे ये लगता है कि ये सारी सूरत हाल जो कन्फ्यूजन सी एक बनी हुई है काम के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, ये इस महीने में सेटल होती हुई नज़र आ रही है। आपकी अपनी प्लानिंग है हामिद और 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ, तो चीज़ों को छुपाने की कोशिश मत करें और जो भी बात जैसे भी है क्लियरली उसके साथ वो जो है वो एक्सप्लेन करें। यहाँ पे मेरे पास कार्ड जो है वो फॉग का है। वेल्ड एक सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन जो छुपी हुई है, जो सामने नहीं है। अच्छा, ये भी मामला हो सकता है कि आप जिनके साथ मिलके काम कर रहे हैं या आपका जो आइडिया है उस पे आपकी अपनी क्लैरिटी की भी कोई ना कोई डेफिशिएंसी हो। सो आपको उस हवाले से भी काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोग आपके इर्द गिर्द भी ऐसा हो सकते हैं जिनकी इंटेंशन जो है वो इतनी क्लियर नहीं है। सो यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट दोज पीपल और यू शुड बी वेरी विजिलेंट अबाउट दोज पीपल। ये भी अगेन वाइस वर्सा हो सकता है कि जिससे आप चाह रहे हैं वो पर्सन जो कि आपके लिए एज इन्वेस्टर बिहेव करे और आपके काम में बढ़ाने के लिए या स्टेब्लिश करने के लिए पैसे इन्वेस्ट करे, हो सकता है कि वो बहुत विजिलेंट हो। बज़ाहिर वो ख़ामोश नज़र आ रहे हों, लेकिन डीप डाउन वो देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। सो अपने काम के अंदर ख़ास तौर पे अगर आपने किसी और को इन्वॉल्व किया है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंटेशन में, आपकी कम्युनिकेशन में, ख़ास तौर पे लीगल मैटर्स अगर कोई हैं तो वहाँ पे चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियर रखने की ज़रूरत है। तभी ये पर्सन जो है ये आपके साथ चलेगा और काम करेगा। चलें जी, ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।